आज की जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एक्सक्रेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में उत्सर्जन की क्रियाविधि। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में यह समझा दिया है कि उत्सर्जन क्या है, एक्सक्रेशन क्या है, एक कोशिकीय जीवों में कैसे उत्सर्जन होता है, अन्य प्रकार के जीवों में कैसे उत्सर्जन होता है। यह हमने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया है। आज हम ह्यूमन में मानव में उत्सर्जन की क्रिया को समझाने जा रहे हैं। मानव में उत्सर्जन की क्रिया के लिए मानव का जो कशेरुक दंड है, वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के अगल बगल दो वृक्क पाए जाते हैं। ये किडनी पाए जाते हैं। इन किडनी की संख्या 2 होती है। ये कशेरुक दंड के अगल बगल स्थित होते हैं। इन दोनों किडनी का संबंध हमारे रुधिर नलिकाओं से होता है। हमारे हृदय से निकलने वाली वो रुधिर की नलिका जो समस्त अंगों को रुधिर वितरित करती है, उसे एरोटा कहते हैं। इसी एरोटा के द्वारा ब्लड किडनी में आता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली वो रुधिर की नलिका जो अंगों से रुधिर का संग्रह करके हार्ट में वापस ले जाती है, उसे हम वेना केवा कहते हैं। इन दोनों मेन रुधिर नलिकाओं का संबंध किडनी से होता है। देखोगे, ये किडनी से ये वेना केवा जुड़ी हुई है। जिस ब्लड वेसल से जुड़ी है उसे रीनल वेन कहते हैं। इस किडनी से एरोटा जुड़ा हुआ है। जिस ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। इस रीनल आर्टरी की सहायता से किडनी में ब्लड आता है और रीनल वेन की सहायता से किडनी से ब्लड वापस आ जाता है। किडनी ब्रेक हमारे इसी ब्लड को फिल्टर कर देती और फिल्टर करके यूरिन बना देती और बाकी ब्लड को बैक कर देती। ये जो यूरिन होता है ये यूरिन होता है एक नलिका में गिरता है जो किडनी से जुड़ी हुई। इस नलिका को यूरेटर कहते हैं। इस यूरेटर से आया हुआ यूरिन एक थैली में इकट्ठा होता है। इसे हम मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यह थैली एक नलिका से जुड़ी होती है। इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो हमारे बॉडी से बाहर खुली होती और ये यूरिन हमारे बॉडी से बाहर आसानी से निकाल दी जाती। इस प्रकार का सिस्टम मानव के शरीर के अंदर है। ऐसे सिस्टम को हम उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो यह मानव का उत्सर्जी तंत्र है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। काम क्या है इसका? इसका काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। इसका फंक्शन है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करना, संग्रह करना। जब इसकी मात्रा यूरिनरी ब्लैडर में अधिक हो जाती है तो इसे शरीर से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। इसे मूत्रण कहते हैं, मिक्चुरेशन। ये जो यूरिन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है, इसमें अधिकांश जल होता है, लगभग 96% पानी होता है, यूरिया होता है, थोड़ी सी अमोनिया होती, कुछ और रसायन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। यह हल्का अम्लीय होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है। इस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को उत्सर्जन कहते हैं। इस उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी सिस्टम है। इस किडनी के भीतर ऐसी नलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसी नलिकाओं को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। एक नहीं होती, अनेक होती। इसी कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी हुई ऐसी कॉइल्ड ट्यूब पाई जाती है। ऐसी कॉइल्ड ट्यूब को नेफ्रॉन कहते हैं। हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। इसको यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहते हैं। एक किडनी के भीतर इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती। तो हमारे किडनी के भीतर 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन पाई जाती। ये नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती। ऐसे नेफ्रॉन को हमने ये बोर्ड पर बाहर निकाल लिया। किससे जुड़ा हुआ है? कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुला हुआ है? पेल्विस में। पेल्विस कहाँ खुला हुआ है? यूरेटर में। ये जो नेफ्रॉन होती है, इसका जो प्रथम भाग होता है वो प्याली नुमा होता है। इस प्याली नुमा भाग को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। शेष भाग एक कुंडलित नलिका होती,
जिसे रीनल ट्यूबुल कहते हैं। रीनल ट्यूबुल का जो प्रथम भाग होता है वो ज़्यादा कुंडलित होता है, जिसे पीसीटी प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूबुल कहते हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है कैपिटल यू जैसा होता है, इसे हेनले लूप कहते हैं। इसका तीसरा जो भाग होता है यह भी कुंडलित होता है, कलेक्टिंग डक्ट में खुला होता है, हम इसे डीसीटी डिस्टल कानुलेटेड ट्यूबुल कहते हैं। यह प्राथमिक भाग है रीनल ट्यूबुल का, यह मध्य भाग है, यह अंतिम भाग है जो कलेक्टिंग डक्ट से खुला हुआ है। यह बोमेंस कैप्सूल है, प्याली नुमा है। इसी बोमेंस कैप्सूल्स में रुधिर नलिकाओं का जाल पाया जाता है। इस रुधिर नलिकाओं के जाल को ग्लोमेरुल्स कहते हैं। इस एरोटा से जो रुधिर नलिका रुधिर को किडनी में भेजती है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी कई लाख ब्रांच बनाती है, उस ब्रांच को अफरेंट आर्टियोल कहते हैं। यही नेफ्रॉन में ब्लड को लेकर आता है। अब यह ब्लड पहुंचता है ग्लोमेरुल्स में और ग्लोमेरुल से वापस निकल जाता है अफरेंट आर्टियोल में, इफरेंट आर्टियोल में। इसी ब्लड का कुछ भाग फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। इस क्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अब ये फिल्टर पीसीटी में आता है, प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूबुल में आता है। इस फिल्टर से जो लाभदायक केमिकल्स होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसे हम श्रवण कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं। इसे हम पुनर्अवशोषण कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब शेष फिल्टर हेनले लूप में आता है। इसमें से भी कुछ केमिकल्स बाहर जाते हैं, कुछ केमिकल्स बाहर से अंदर आते हैं। अब ये फिल्टर डीसीटी में पहुंचता है, यहां से भी कुछ केमिकल बाहर जाते हैं, कुछ अंदर आते हैं। अब शेष केमिकल कलेक्टिंग डक्ट में गिरा दिया जाता है। यही पेल्विस में गिरता है, यूरेटर में आता है, ब्लैडर में कलेक्ट होता है, इसी को यूरिन कहते हैं। यानी नेफ्रॉन का काम क्या है? नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। ये बन गई यूरिन, यूरेटर में गिरकर ब्लैडर में इकट्ठा हो गई, पुनः रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा मूत्रण क्रिया द्वारा बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो गई। इस तरीके से अनावश्यक वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, यूरोक्रोम, अनावश्यक जल, ये यूरिन के रास्ते हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन। क्या हुआ? यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ फिल्टर आया, उस फिल्टर से आवश्यक केमिकल का पुनर्अवशोषण हुआ। उस केमिकल में कुछ केमिकल मिल गए, कुछ बाहर निकल गए, सिक्रीशन हुआ, यानी वो फिल्टर यूरिन में कन्वर्ट कर दिया नेफ्रॉन ने। ऐसी 10 लाख नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाई जाती है, जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर देती। इस तरीके से मानव के शरीर में उत्सर्जन की क्रिया, एक्सक्रेशन की क्रिया कंप्लीट होती। इस तरीके से आज इस वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ा कि मानव का उत्सर्जी तंत्र कैसे बना है, उत्सर्जी तंत्र का मुख्य अंग वृक्क है, उसकी आंतरिक रचना कैसी है, वृक्क का काम क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिन का फॉर्मेशन एक भौतिक क्रिया होती, इसमें कोई रासायनिक एक्टिविटी नहीं होती। इस तरीके से हमारी वृक्क दो फंक्शन करती है, उत्सर्जी पदार्थों को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती और साथ साथ में अनावश्यक जल को भी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देती। अगर हमारे बॉडी के भीतर जल की कमी हो जाती तो हमारा यूरिन हमारी किडनी कंसंट्रेट कर देती, जैसे जल हमारे शरीर में सुरक्षित हो जाता है। यानी एक तरीके से किडनी के दो फंक्शन हैं। यह हमारे शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है, इसे जल संतुलन कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है, इसे हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। यानी हमारी किडनी एक्सक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करती। हमारे अगले वीडियो में पढ़ोगे कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। इतनी बात समझाने के बाद यह हमारा पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस समाप्त हो जाएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में।